एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि गेंगजी मनियोन के महल में आ चुका होता है और वो चारों तरफ से अपने भाई सेंगजी को देख रहा होता है। फिर वो देखता है कि सेंगजी सोया हुआ है तो वो इसके पास आ जाता है और अपनी जैकेट उतार कर इसे उड़ा देता है। फिर वो मनियोन के पास जाता है इससे बात करने के लिए। तब मनियोन गेंगजी से बोलती है, तुम्हें कब से पता चला कि मैं कौन हूँ और मेरे बारे में क्या जानते हो? तब गेंगजी बोलता है, तब से जब हम पहली बार मिले थे। मनियोन बोलती है, ओ अच्छा, तो अब तक तुम एक्टिंग कर रहे थे, इस पर तो तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। मनियोन बोलती है, तुम्हें मजा तो आया होगा नाटक करके और मुझे बेवकूफ बनाकर। वो इसे शर्म भी दिलाती है। गेंगजी तुरंत से बोलता है, तुमने भी तो यही किया। मनियोन बोलती है, मैंने नहीं किया। गेंगजी बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम तो यही चाहती थी कि मैं तुम्हें पहचानूं, पर मैं ये सब नहीं चाहता था। मुझे प्रिटेंड करके तुमसे दूर रहना था। मनियोन कहती है, क्यों? तब गेंगजी बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई थी पर मैं भाग गया था किसी बुज़दिल की तरह। तब से लेकर आज तक मैं भाग रहा हूँ। तब मनियोन बोलती है, इतना ज्यादा ड्रामा करके तुम थक नहीं जाते तो अब सच बोलने का क्या फायदा होगा तुम्हें? गेंगजी बोलता है, बात खत्म करने के लिए जो इस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता था और सॉरी इस बात के लिए जो मैं भाग गया तुमसे दूर, जबकि उस समय मैं तुम्हें काफी लाइक भी करता था। उस लम्हे से लेकर आज तक मैं पछता रहा हूँ बट कभी बता नहीं पाया। इस बात का मुझे बहुत दुख था, शायद इसलिए मैं तुम्हें कभी भुला भी नहीं पाया। पर अब इस सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा सारा समय अपने भाई सेंगजी के लिए है। वो जाने लगता है कि मनियोन बोलती है, तुम अपने भाई का ख्याल रख सकते हो तो मेरा क्यों नहीं? मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। तभी गेंगजी बोलता है, मैं दूसरों के लिए जीते जीते थक चुका हूँ। मनियोन बोलती है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तब गेंगजी बोलता है, तुमने मेरी लाइफ को सेव किया, तभी से लेकर अब तक फालतू जिंदगी ही जी रहा हूँ। और फिर गेंगजी अपनी तरफ से बात खत्म करके वहाँ से जा रहा होता है कि मनियोन इसके पास आकर उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो सीढ़ियों से गिरने लगती है कि तभी गेंगजी इसे बचा लेता है। तब मनियोन इसके गले लग जाती है। फिर गेंगजी मनियोन पर गुस्सा होता है कि तुम पागल तो नहीं हो जो इस तरह खुद को मारना चाहती हो। तभी मनियोन गेंगजी की शर्ट को जोर से पकड़ते हुए गेंगजी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ, हम साथ रह सकते हैं। गेंगजी इसकी बातों को अहमियत ना देते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर सेंगजी भी आ जाता है। तो गेंगजी सेंगजी को घर चलने को बोलता है तो सेंगजी साथ चलने से इनकार कर देता है कि मैं तो यहाँ मनियोन के साथ रहूंगा क्योंकि मैंने मनियोन से प्रॉमिस किया है, अब से यही मेरा घर है। गेंगजी थोड़ा परेशान होकर बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी सेंगजी अपना कॉन्ट्रैक्ट गेंगजी को दिखाता है कि एज अ आर्टिस्ट मनियोन ने मुझे यहाँ पर काम दिया है। इतने में मनियोन पास आकर बोलती है, सेंगजी मेरी बुक्स के लिए ड्राइंग बनाएगा, वो यहाँ पर मेरे एम्प्लॉय की हैसियत से रहेगा। गेंगजी सेंगजी से वो कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा होता है पर सेंगजी इसे देने से साफ इनकार कर देता है। तभी गेंगजी चिल्लाते हुए सेंगजी को होश में लाने के लिए बोलता है, ये हमारा घर नहीं है इसलिए हम यहाँ पर नहीं रह सकते। और फिर वो सेंगजी के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट को छीनकर इसे फाड़ देता है। इस बात पर सेंगजी को ताव आ जाता है तो वो गेंगजी पर हमला कर देता है। वो इतने गुस्से में होता है कि वो इसे शूट कर देना चाहता है। तभी मनियोन भी इन दोनों के पास आ जाती है और वो सेंगजी का हाथ पकड़ लेती है और इसे वहाँ से चले जाने का बोलती है। सेंगजी भी इसकी बात मान लेता है और अंदर चला जाता है। मनियोन गेंगजी के पास खड़ी होती है। जब वो उठकर जाने लगता है तो मनियोन बोलती है, इसने तुम्हें फिर से छोड़ दिया, अब तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम भी इसे छोड़ दोगे या हमेशा की तरह इसके पीछे मर मर कर जियोगे। मेरी सजेशन है कि इस बार सोच समझ कर फैसला करना। और फिर वो अंदर चली जाती है। गेंगजी इस टाइम सदमे में होता है कि इसका भाई इसके साथ रहना नहीं चाहता और हमेशा की तरह वो मुझे गलत समझता है। और फिर वो वहाँ से जा रहा होता है पर इस समय वो बहुत ज्यादा दुखी होता है कि इसने फिर से मुझे गलत समझा। तभी एक फ्लैशबैक होता है और हमें दिखाया जाता है गेंगजी बहुत ज्यादा खुशी से चहकते हुए घर आता है और वो अपनी मॉम से बोलता है कि इसे मार्शल आर्ट की तरफ से रेड बेल्ट मिला है। तभी इसकी मॉम इसके पास आती है और वो इस पर गुस्सा हो रही होती है क्योंकि सेंगजी को लड़कों ने फिर से बुली किया होता है और वो जख्मी होता है और इसे काफी चोटें भी लगी होती हैं। तभी इसकी मॉम गेंगजी से बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया और सेंगजी को फिर से अकेला क्यों छोड़ा? मैंने तुमसे यही कहा था ना कि तुम्हें हर वक्त इसके साथ रहना चाहिए। जब वो मार खा रहा था तो तुम कहाँ थे? मैंने मार्शल आर्ट तुम्हें इसलिए सिखाई ताकि तुम अपने भाई को बचा सको और तुमने इसे फिर से पिटने दिया। इसकी मॉम दुखी होती है। ये सब बातें सुनकर गेंगजी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम से बोलता है, सेंगजी की हिफाजत करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझ पर इसका कोई हक नहीं है, मुझ पर सिर्फ मेरा ही हक है। इसकी मॉम बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? गेंगजी बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई सेंगजी मर जाए। और फिर वो रोते हुए वहाँ से जा रहा होता है। ये सारी बातें इसकी मॉम को सदमा देती हैं और वो वहीं पर बैठी रो रही होती है कि गेंगजी
गेंगजी सेंगजी के लिए ये सोचता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन ये दोनों भाई बर्फ पर खेल रहे होते हैं कि तभी सेंगजी वहाँ पर क्रैकिंग होल की वजह से इसमें गिर जाता है और वहाँ डूब रहा होता है। जबकि उस दिन मनियोन भी वहाँ पर ये सब देख रही होती है। सेंगजी गेंगजी को हेल्प के लिए बुला रहा होता है कि प्लीज मुझे डूबने से बचा लो। तभी गेंगजी को अपनी बात याद आती है कि एक दिन इसने कहा था कि इसका बड़ा भाई मर जाए। तभी वो वहाँ से जा रहा होता है। जबकि ये सब देखकर मनियोन को भी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर गेंगजी रुक जाता है। तब मनियोन बोलती है कि प्लीज रुको मत, यहाँ से भाग जाओ। ये सब वो अपने आप से बोल रही होती है, पर गेंगजी वहाँ से नहीं भागता और वो आकर उस होल में छलांग लगा देता है और सेंगजी को वहाँ से बचा लेता है। और फिर वो सेंगजी को अपना हाथ देने को बोलता है ताकि वो भी होल से बाहर आ सके, पर सेंगजी इसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। गेंगजी स्ट्रगल के बावजूद वहाँ से निकल नहीं पा रहा होता, वो डूब रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ मनियोन सोच रही होती है कि मैं हेल्प करूं या ना करूं। गेंगजी डूबने ही वाला होता है कि तभी मनियोन वहाँ पर आ जाती है और वो एक लाइट वेट ब्लॉक पानी में फेंक देती है। तभी गेंगजी इसे पकड़ लेता है और फिर वो देखता है कि एक लड़की वहाँ पर है। तभी मनियोन वहाँ से जा रही होती है और गेंगजी इसे देखता ही रह जाता है और यहीं पे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं सेंगजी भी गेंगजी के लिए परेशान होता है। तभी वो बार बार डोर पर जाता है तो मनियोन सेंगजी से बोलती है तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला और वो जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है गेंगजी को जो अपने घर तो वापस आ जाता है, पर वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और इसके हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे इसने फाड़ दिया होता है। जब वो इसे पढ़ता है तो इसमें लिखा होता है कि जो आर्टिस्ट भी स्टूडियो के लिए काम करेगा तो वो इस ओनर के साथ रहेगा और वो ओनर इसे दुनिया के सबसे अच्छे आर्टिस्ट का दर्जा देगी। तभी वहाँ पर सेंगजी ने भी एक शर्त रखी होती है कि ओनर आर्टिस्ट को पैसे देने की बजाय इसे वो गाड़ी देगी जो कम्प्लीटली होम पैकेज होती है, क्योंकि आर्टिस्ट के छोटे भाई को रोज रोज घर बदलना पसंद नहीं है। ये पढ़कर गेंगजी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहीं पर रोने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गेंगजी छत के ऊपर बैठा होता है कि तभी वहाँ पर नानजुरी की माँ आ जाती है इसे कुछ पोटैटोस देने के लिए। जब वो देखती है कि गेंगजी उदास है तो वो इससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, और फिर वो इसके चेहरे पर कुछ निशान भी देख लेती है। तो वो गेंगजी से बोलती है क्या फिर तुम किसी पेशेंट से मार खा के आए हो। गेंगजी बोलता है मेरी सेंगजी से थोड़ी हाथापाई हो गई थी। तभी वहीं पर खड़ी नानजुरी की माँ सेंगजी को डांटने लग जाती है। तो सेंगजी बोलता है वो तो यहाँ पर नहीं है। वो इसके पास आ जाती है और जब वो सेंगजी के बारे में पूछती है तो गेंगजी बोलता है सेंगजी एक आर्टिस्ट बन गया है और वो स्टूडियो में काम कर रहा है। ये बात सुनकर नानजुरी की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी गेंगजी भी इससे मशवरा लेता है कि सेंगजी को वहाँ पर काम करना चाहिए या नहीं। तो नानजुरी की माँ बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, प्लीज तुम इसे रोकना मत ना, तुम इसकी बहुत ज्यादा केयर करते हो, इसे इस काम से मत रोकना। तभी गेंगजी को भी नानजुरी की माँ की बातें अच्छी लग जाती हैं और वो डिसाइड कर लेता है कि वो सेंगजी के दरमियान नहीं आएगा। तभी वहाँ पर नानजुरी की माँ राइटर का नाम पूछ लेती है तो गेंगजी बोलता है मनियोन। इस बात पर तो नानजुरी की माँ को करंट लगता है कि वो चुड़ैल फिर से बाजी ले गई। तभी उसे रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है कि इसे ये सब गेंगजी को नहीं बोलना चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ ली और शेंजिन फिर से मनियोन को मिलने आते हैं। तभी वो सेंगजी को वहाँ पर देखकर हैरान होते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मनियोन इन्हीं बताती है कि ये मेरे लिए काम कर रहा है। ली बोलता है तुम खुद को तो संभाल नहीं सकती, तो इसका ख्याल कौन करेगा। मनियोन बोलती है हम दोनों को संभालने के लिए इसका भाई है ना। तभी वहाँ पर गेंगजी एंट्री देता है, वो कुछ सामान भी साथ लाया होता है। तभी सेंगजी गेंगजी के पास जाता है और इससे माफी मांगता है। गेंगजी इसे माफ कर देता है। मनियोन भी गेंगजी को देखकर खुश हो जाती है। फिर वो दोनों साथ बैठे होते हैं। तब गेंगजी मनियोन से बोलता है मेरी कुछ शराइत हैं, अगर तुम इन्हीं मानती हो तभी सेंगजी यहाँ पर रह सकता है। वो वीक डेज पर यहाँ रहेगा जबकि वीकेंड पर वो घर जाएगा। अगर वो बीच में छोड़ना चाहेगा तो मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा और तुम हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करोगी। मनियोन सारी शराइत मंजूर कर लेती है। तभी गेंगजी बोलता है मैं तुम पर बिलीव कैसे करूँ, तुम्हें तो वादे और कस्में सब बेकार लगते हैं। मनियोन बोलती है ये वादा मैं निभाऊंगी क्योंकि ये वादा मैं तुमसे कर रही हूँ। दूसरी तरफ जब जेसू को पता चलता है कि गेंगजी और सेंगजी मनियोन के घर पर रहने के लिए चले गए हैं तो वो बिलीव भी नहीं करता, इसलिए वो इनके घर आ जाता है। और जब वो देखता है कि वो तो सच में यहाँ से जा चुके हैं तो वो सच में परेशान हो जाता है और फिर वो गेंगजी को कॉल करके इसे वापस आने को बोलता है कि तुम इस पागल के साथ नहीं रह सकते। दूसरी साइड पर जब नानजुरे को ये बात पता चलती है तो वो भी गुस्सा होती है और मनियोन को काफी ज्यादा गालियाँ देती है। जबकि सेंगजी काफी खुश होता है कि वो यहाँ पर काम करेगा, पर गेंगजी भी खुश होता है कि सेंगजी खुश है। तभी वहाँ पर मनियोन गेंगजी से बोलती है कि सेंगजी तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदना चाहता है, तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो। गेंगजी बोलता है मैं
आज तक कहीं भी नहीं गया, पर अब मैं कहीं भी जाना चाहता हूँ बिना मंजिल के, जहाँ पर कोई ना हो। तभी सेंगजी बोलता है पहले हम कहीं नहीं गए, पर हमने काफी बार शहर बदले हैं। तभी मनियोन शहर बदलने की रीजन पूछती है। तब सेंगजी कुछ बोलने लगता है, गेंगजी इसे खामोश करा देता है और फिर वो मनियोन से रूम का बोलता है। मनियोन इन्हीं बेडरूम दिखाती है, जिसे देखकर सेंगजी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। फिर हम देखते हैं कि रात को गेंगजी सेंगजी को ब्लू बियर्ड मैन की स्टोरी सुना रहा होता है कि इससे सब डरते थे और वो बहुत ज्यादा रिच था। सेंगजी बोलता है सब इससे डरते क्यों थे? गेंगजी बोलता है क्योंकि वो सबसे अलग था, शायद ब्लू बियर्ड की वजह से, और वो काफी ज्यादा अलग भी रहता था। सेंगजी बोलता है क्या अलग होना गलत बात है? गेंगजी बोलता है नहीं, अलग होना गलत बात नहीं है। और ये सारी बातें वहाँ पर खड़ी मनियोन सुन रही होती है और इसे गेंगजी की बातें अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नानजुरे अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल जा रही होती है तो वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि इसकी मॉम ने तो गेंगजी को मशवरा दिया था कि वो सेंगजी को अपनी जिंदगी जीने दे। जबकि दूसरी तरफ मनियोन जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि इसके घर को सेंगजी ने बहुत अच्छे से साफ कर दिया होता है, जबकि गेंगजी ने ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर सजाया होता है और वो मनियोन को खाने के लिए बोलता है। ये सब देखकर मनियोन बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि इसकी पूरी लाइफ में कभी किसी ने इसके लिए नहीं सोचा होता और ना ही किसी ने इसकी इतनी फिक्र की होती है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो तीनों इकट्ठे हॉस्पिटल जाते हैं। तभी गेंगजी बोलता है आज के बाद हम अलग अलग आएंगे, नहीं तो लोग हमारे बारे में गलत बातें करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि सेंगजी तकरीबन पेंटिंग बना चुका होता है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है और वो पेंटिंग को देखकर बोलता है इसमें कुछ तो कमी है। फिर वो बोलता है ओह फूलों के साथ तो तितलियां भी होनी चाहिए, वो यहाँ पर काफी अच्छी लगेंगी। डायरेक्टर ये सब इसलिए बोलता है ताकि वो सेंगजी के अंदर तितलियों का खौफ खत्म कर सके, पर सेंगजी तितलियां बनाने से मना कर देता है कि वो यहाँ पर तितलियां नहीं बनाने देगा। दूसरी तरफ मनियोन का क्लास का टाइम हो चुका होता है और वो पेशेंट का वेट कर रही होती है। तो वहीं पर वो देखती है कि एक औरत इसे छुपकर देख रही है। तभी गेंगजी को एक नर्स आकर बताती है कि मनियोन की क्लास का टाइम हो चुका है, पर वो नजर नहीं आ रही। तभी गेंगजी इसे ढूंढने चला जाता है। दूसरी साइड पर मनियोन इस पागल के पास चली जाती है। वो औरत इसे अपनी बेटी बोलती है, तो मनियोन इस समय शॉक रह जाती है, जबकि गेंगजी इसे कॉल कर रहा होता है पर वो फोन नहीं उठा रही होती। तभी वो मनियोन को एक रूम में देखता है तो वो इसके पास जाने लगता है कि तभी इस औरत की आवाज सुनाई देती है। वो वहीं पर रुक जाता है और इनकी बातें सुनने लग जाता है, जबकि वो औरत मनियोन को अपनी बेटी बनाने पर तुली होती है। वो इसे बहुत ज्यादा बातें कर रही होती है, जबकि मनियोन शॉक्ड होती है कि आखिर इसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर वो जब इस औरत से पूछती है कि क्या सच में तुम मेरी मॉम हो, तभी वो औरत उल्टा बोलती है, जिसे सुनकर मनियोन को गुस्सा आ जाता है और वो इस पर हमला कर देती है। कि तभी वहाँ पर गेंगजी आ जाता है और इस औरत को वहाँ से बचा कर ले जाता है। फिर वो मिस पार्क के पास जाकर इस पेशेंट के बारे में पूछता है तो वो इससे बताती है कि इसे साइकोटिक डिप्रेशन है और इसे कुछ भी याद नहीं रहता और जो चीज नहीं भी होती वो इसे भी जिंदा समझ लेती है। फिर हमें दिखाया जाता ली और शेंजन को जो गेंगजी से मिलने आते हैं और गेंगजी को ली बोलता है तुम मनियोन के घर से चले जाओ और अपने भाई को भी साथ ले जाओ, क्योंकि तुम लोग वहाँ पर नहीं रह सकते। गेंगजी बोलता है हम क्यों नहीं रह सकते? तब ली बोलता है क्योंकि अब मैं वहाँ पर रहूंगा, क्योंकि तुम इसे नहीं संभाल सकते। ये हर किसी की बस की बात नहीं है। मैं इसे पिछले 10 सालों से कैरी ऑन कर रहा हूँ और अब भी मैं ही इसे संभाल सकता हूँ। मैंने इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान और नाम तक मिटा डाला, सब कुछ मैंने दांव पर लगा दिया है। गेंगजी बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया? फिर वो तंजिया बोलता है ओह तो ये सब तुमने पैसों के लिए क्या होगा, तुमने तो इसकी बुक से करोड़ों रुपए कमाए हैं और हर एक चीज की पूरी कीमत वसूल की है, इसलिए अपनी झूठी तारीफें करना बंद कर दो। ली बोलता है मैं झूठी तारीफें नहीं कर रहा, मुझे इससे कमाई करनी होती तो मैं इसे तब छोड़ देता जब मेरी कंपनी दिवालिया हो गई थी। इसकी वजह से हमारा रिश्ता नफा नुकसान से बहुत ज्यादा ऊपर का है। तुम मेरी जगह लेना चाहते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ से छोड़कर चले जाओ। गेंगजी इनकार कर देता है कि वो मनियोन को नहीं छोड़ेगा। फिर हम देखते हैं मनियोन और गेंगजी काम खत्म करके घर वापस जाते हैं। मनियोन अपने बेडरूम में होती है। इस समय वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, तभी वो खाना भी नहीं खाने आती, जबकि दूसरी तरफ गेंगजी भी इसके लिए परेशान होता है। मनियोन को अपनी मॉम की याद आती है। तभी इसी सपने में भी माँ की आत्मा दिखती है। इससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो रोने लग जाती है। तभी वो आत्मा इससे बोलती है कि तुम जिससे भी प्यार करोगी मैं इसे मार दूंगी। इस पर तो मनियोन और ज्यादा रोने लग जाती है और इसकी रोने की आवाज गेंगजी भी सुन लेता है। तो वो इसके पास आ जाता है और वो इससे रोने की वजह पूछता है कि क्या हुआ है। तभी मनियोन इसे पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसने गेंगजी की शर्ट को जोर से पकड़ रखा होता है और इस समय वो बहुत ज्यादा रो भी रही होती है। तभी गेंगजी मनियोन को गले लगा लेता है और इससे बोलता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। इस समय मनियोन को गेंगजी ने गले लगाया होता है। तभी मनियोन भी शांत हो जाती है और यहीं पे एपिसोड
एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक, तब तक के लिए बाय बाय।